हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग लग गए अपने काम में। ये देखिए, सुबह सुबह हम लोग गेहूं धुल रहे हैं और देखिए कितनी सुबह हो गई है। मतलब 6 से ज़्यादा हो रहे हैं। गेहूं इतना भर दिए हैं कि मतलब बाहर और निकलने लगा। लिटिल ला के डाल दिया मतलब मेरा बेटा। और ये बिछाए हुए कपड़ा इसे रखूँगी। और मेरी अम्मी सो रही हैं। डोली भी आके इनके पास ले रही, मेरे पास से उठ के। टोपी लगा लो सिर में, नहीं ठंडा लग जाएगा। कान में हवा लगेगी, सिर पकड़ लेगा। डोली टोपी पकड़ो। ओए ब्रश करो, लेट हो रहा है बेटा, उठो। इतने समय ब्रश करती है और अभी लेट गई है फिर से। देखिए उजाला हो गया, फटाफट धुल के रख दे, पानी गिर जाए उसके बाद और दूसरे काम में लग जाएंगे। जब नहाना धोना हो जाएगा, नहीं फिर लेट हो जाएगा नाश्ता पानी में। गेहूँ धुल गया, अब इसको छत पे चढ़ाना। अभी धूप है नहीं भैया है, हल्की हल्की अब धूप, मतलब सूरज भगवान निकल रहा है। ये रही मेरी बादर से ना, जुट गई है गेहूं ढोने में। आज डोली भी ले जा रही है छत पे गेहूं। तो ये देखिए हमारा गेहूं छत पे आ चुका है। और ये सारा गेहूं बच्चे एक ही छत पे रख दिए हैं, एक ही मतलब कपड़े पे रख दिए हैं। डोली भी आ गई है छत पे, तो उसको मैं कह रही हूँ कि बेटा क्यों एक ही कपड़े पे रख दी हो। तो ये फैला दी हूँ, सुबह सुबह मैं धुल दी हूँ इसलिए ताकि सुबह धुल दो ना तो पूरा दिन अच्छे से धूप रहती है तो सूख जाता है। और धूप अभी नहीं निकली थी और अम्मी हमारी जा रही थी हाथ दिखाने। इनका हाथ में थोड़ा दर्द था। ये नसों जो देखते हैं ना, तो उन्हीं को बैठाने वाले को लेके जा रहे थे दिखाने सुबह सुबह। तो चले गए थे, वहीं से फिर सब्जी उब्जी लेकर आए हैं। और उसके बाद मैं नीचे आई हूँ, नहाई हूँ, नहा के किचन में आ गई हूँ। तो ये सब्जी उब्जी ब्रेड वगैरह सब लेकर आए थे और मैं बना रही थी पालक की पकौड़ी आज। तो थोड़ा जल्दी था कि मैं नाश्ता भी बना दूँ सबके लिए, और उसके बाद खाना भी बनाना था क्योंकि अम्मी को निकलना था। तो मैं खाने की तैयारी करने लगी। सबको नाश्ता देने के बाद आलू गोभी की सब्ज़ी काटी हूँ और इसी को आज गोभी की सब्ज़ी बनाई हूँ। देखिए हमारी पकौड़ी बन रही है, उधर चाय बन रही है। इसको सबको दे दी हूँ खाने के लिए और मेरा खाना भी शुरू हो गया था बनने के लिए। और पानी गर्म की मम्मी को नहाने के लिए। और सुबह ना अब ठंडी लगती है, हम ही लोगों को ठंडी लगती है, तो वो तो बुढ़ापा है। और इनके लिए देखिए अम्मी क्या लेकर आई थी डोली के लिए, कितना प्यारा लहंगा लेकर आई थी। ये लहंगा ना इतना ज़्यादा डोली को पसंद था कि वो बोले थी मैं ऐसे ही पहनूंगी। थोड़ा छोटा है, मतलब लंबाई में छोटा था और कलर भी बहुत प्यारा था। इसमें लटकन वगैरह सब लगी थी, बहुत सुंदर। और डिज़ाइन भी मुझे भी बहुत पसंद था, लेकिन इसको फिर वापस करना पड़ा। लेकर गई हैं हमें वापस करने के लिए, मैंने वापस कर दिया। तो लंबाई कम थी तो फिर अच्छा नहीं लगता पहनने में, तो इसको वापस कर दी हूँ। फिर अम्मी अपने साथ ले गई। और ये ना उसके बाद मैं अम्मी की साड़ी प्रेस की हूँ। अम्मी नहाने जा रही थी। ये देखिए साड़ी बहुत ही प्यारी अम्मी की, एक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये साड़ी अम्मी हमेशा प्रेस करके ही पहनती हैं। तो इनका कपड़ा ना तो प्रेस की हूँ, ये काटन होता है ना तो सिकुड़ जाती है, तो इसको प्रेस करना ही पड़ता है। अब पानी गर्म की थी तो अम्मी तुरंत नहा भी लिए हैं और इनको तैयार होकर निकलना था। क्योंकि मतलब ठंडी के समय हो पता नहीं चलता है और कैसे समय बीत जाता है। उसके बाद अम्मी तैयार होकर सबको पैसा दे रही थी बच्चों को और घर खाली करके जा रही थी। झोला वोला उठा के बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही बेकार लगता है। कोई आता है और जा नहीं लगता है ना तो बहुत बेकार लगता है। नानी जा रही हैं। नानी जा रही है। चार्जर नानी बाय। दवाई भूल गई है नानी, ले जाओ। देखो वहीं रखी दो, पापा आ रहे हैं ले जाएंगे बोल रहे हैं। कौन की तो पता कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ लेने। मम्मी चली गई, घर खाली हो गया। फिर से अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। 2 दिन के लिए आती हैं तो घर पूरा अच्छा लगने लगता है, इसलिए वो होता है कि ना ही आए तभी ठीक रहता है। आ जाती है तो थोड़ा माया बढ़ जाती है। ले गए दवा, आ गए। अपनी दवाई भूल गई थी अम्मी। तो घर में काम ही काम रहता है। अम्मी के जाने के बाद मैं घर के कामों में लग गई थी। बर्तन साफ़ की हूँ, उसके बाद कपड़े लगा दी थी मशीन में और कुछ कपड़े मैं लगा दी थी ड्राई होने के लिए। देखिए बच्चों की हरकत, हमारे फ्रिज को भी अलमारी बना दी हैं और कहीं भी सामान लोग फेंक देते हैं।
और मतलब एक तरफ सफाई करते रहो, एक तरफ बच्चे सामान फैलाते ही रहते हैं। और मेरी आदत देखिए, फिर इसमें मेरी आदत नहीं है वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने की, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है, डर लगता है। और ये मतलब बच्चों के स्वेटर हैं, टॉवेल है, ये होता है ना कि थोड़ा सूखा रहता है तो जल्दी सूख जाता है, परेशानी नहीं होती है, कम धूप रहती है तब भी। तो इसलिए मैं इसको लगा दी थी सूखने के लिए, इसमें डाल दी थी। और ये तौलिया बहुत बढ़िया साफ़ होती है, इसमें इतना अच्छी साफ़ होती है कि क्या बताएं। उसके बाद मैं छत पे आ गई थी, सब कपड़े डाल दी थी, और मैं अपने कपड़े सुबह डाली थी, वो पहले ही सूख गया था, अभी तक दोपहर तक मतलब सूख गया था, सुबह डाली थी। तो आज मेरे हस्बैंड जी के भी कपड़े हैं बहुत सारे, सारे धुल के डाले हैं छत पे कपड़े चारों तरफ। और उसके बाद मैं गेहूँ हमको फैलाना था, गेहूँ मतलब फैला दी थी, इसको थोड़ा थोड़ा हाथ मारना रहता है, हाथ मार दो ना तो ये जल्दी सूख जाता है। तो ये मैं सारे गेहूँ जितना डाली हूँ सब पे थोड़ा थोड़ा हाथ मारी हूँ। उसके बाद हमारी बिटिया रानी की हरकत देखिए, ये लोग ना इसी में हवा भर भर के इसी के ऊपर कूद रहे थे और फट गया, सारे बेकार हो गए। इसको अम्मी लेकर आई थी, तो इनको मैं थोड़ा डांट रही थी कि क्यों उस पर कूद रही थी, बेकार हो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे, और देखिए हमारे घर में जो अगर कोई आ जाए ना सोचे कि घर में कभी सफाई होती ही नहीं है। एक तरफ सुबह झाड़ू लगाए रहती हूँ, लेकिन दोपहर को इतनी सारी मिट्टी निकलती है, हर रोज़ की बात है। ये बिस्तर में झाड़ी हूँ, बिछाई हूँ, फिर से उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ, इतनी सारी मिट्टी निकल रही है। तो इसीलिए मैं दोपहर को ही पोछा मारती हूँ, दोपहर को झाड़ू लगाने के बाद ही पोछा लगाती हूँ। उसके बाद इन लोगों को मैं ना बैठा दी हूँ पढ़ने के लिए, ये लोग बिना डांटे नहीं बैठते हैं भाई, बच्चे पता नहीं कैसे हैं, इनको डांटना पड़ता है तभी बैठते हैं किताब लेके। और मेरे हस्बैंड जी तो पहले से अपने काम में लग गए, तो वो तो बिल्कुल बोलते ही नहीं, बच्चे खेलते रहें खेलते रहें, तो मुझे ही डांटना पड़ता है। और अभी मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने, झाड़ू पोछा मेरा हो गया दोपहर का, सब लोग खाना वाना भी खा लिए। उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट में मतलब लहंगा सिलवाने के लिए देना था, मेरे लहंगे का ही दुपट्टा था, तो इसको वापस मुझे करना था, लेकिन वापस नहीं किया। मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद था, बोले कि नहीं इसी को सिलवाओ, तो इसी को मैं सिलवाने, एक ब्लाउज देने गई थी, लहंगा देने गई थी। और उसके बाद शाम हो गई थी, तो मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा बातें ना करते हुए, तो आप लोगों से ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।